हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, लैब असिस्टेंट की बहाली आई है और जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि लैब असिस्टेंट की बहाली के लिए बहुत सारे कमेंट्स में आ रहे थे कि सर लैब असिस्टेंट की बहाली के लिए कोई वैकेंसी है तो बताइए। उसमें भी जिस डिपार्टमेंट में आया है उसके लिए भी क्वेरी बहुत सारा आया है, तो मैं बताऊंगा। थोड़ा सा सस्पेंस है कि ये किस डिपार्टमेंट के लिए है। दूसरी बात है दोस्तों कि ये जो लैब असिस्टेंट होता है, ठीक है, लैब असिस्टेंट के लिए जो डीएसटीटी का नॉर्म्स है, समझ लीजिए पहले आप, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो नॉर्म्स है, लैब असिस्टेंट, इसी को टेक्निकल असिस्टेंट भी बोला जाता है। इसका नॉर्म्स बोलता है कि जो आपका डीएसटी नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स के हिसाब से पहले आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप साइंस सब्जेक्ट में, देखिए समझ लीजिए इस चीज को आज एक बार, साइंस सब्जेक्ट में अगर आपको टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। जिस भी चीज में आप अप्लाई करते हैं, फिजिक्स हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया और मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट में, इंजीनियरिंग में, तो इसमें रोल बोलता है कि आपके पास दो कंडीशन है। पहला कि आपके पास आईटीआई हो, ठीक है, आईटीआई होना चाहिए 2 साल का, ठीक है, और एक आईटीआई के साथ एक अप्रेंटिस होना चाहिए, 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन, नहीं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? लैब असिस्टेंट के लिए। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अब इसमें दूसरा पद आता है सीनियर, ठीक है, इसमें दूसरा पद आता है आपको सीनियर का, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। अगर उसमें आप जाना चाहते हैं तो सारा नियम शर्त यही रहेगा, बस उसमें 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लीजिए। अगर आप बोलिएगा तो मैं इसके नॉर्म्स पे वीडियो बना दूंगा, टेक्निकल असिस्टेंट के नॉर्म्स पे, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज किया गया है, ठीक है। और इसके रूल के बारे में बता दूंगा आपको। ये 2014 में ये रूल लागू किया गया था, ठीक है। इस रूल के बारे में मैं आपको पूरी डिटेलिंग, पूरी जानकारी दे सकता हूं अगर आप इस पे जानकारी चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये बातें होगा, ऐसे मैंने इस पे एक डिटेल जो है, एक एआईसीटी नॉर्म्स के हिसाब से एक ये बना रखा है, क्या बोलते हैं आपको कि वीडियो। तो इसका जो लिंक जो है एआईसीटी नॉर्म्स का, एआईसीटी नॉर्म्स का जो लिंक्स है, लिंक वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो समझ गए होंगे लैब असिस्टेंट के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब आइए वैकेंसी की तरफ चलते हैं। ये वैकेंसी जो है राजकीय पॉलिटेक्निक खगड़िया में आया है, ठीक है। इसका वेबसाइट है, वेबसाइट पे कोई अपडेट नहीं है, फिर भी मैं आपको वेबसाइट विजिट करा देता हूँ। देखिए ये इसका वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे न्यूज एंड अपडेट के पास, यहाँ पे इसके आगे बढ़िएगा, मेरा स्क्रीन थोड़ा नहीं ले रहा, रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आता है। जब रिक्रूटमेंट का ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है रिक्रूटमेंट नोटिस बोर्ड, नथिंग टू डिस्प्ले नाउ, कुछ भी अभी अपडेट नहीं किया गया है। हो सकता है मेरे वीडियो बनाने के बाद जो है 1-2 दिन में, 4 दिन में अपडेट आ जाए, लेकिन अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक कोई अपडेट इस पे नहीं है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब आइए यहाँ पे चलते हैं साक्षात्कार सूचना के लिए। इसमें बोला जाता है कि प्रयोगशाला सहायक के लिए जो आवश्यकता अनुसार पदों के लिए वाकई इंटरव्यू आयोजित करने जा रही है। इच्छुक योग्य उम्मीदवार अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र, मैं डॉक्यूमेंट्स को फिर लास्ट में डिटेल में बता दूंगा, वहां से देख लेना। छाया प्रति की 2 सेट के साथ सीवी की 2 प्रति, हाल का 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब लेके आपको वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होना है। अब वॉक इन इंटरव्यू जो है किस चीज के लिए, इसके लिए निर्देश क्या है, इस सब चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो ये वॉक इन इंटरव्यू कराया जा रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के लिए है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आप समझ गए क्या होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, बीएससी केमिस्ट्री। प्रयोगशाला का है 9/9/2024 यानी 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से राजकीय पॉलिटेक्निक खगड़िया, महदीपुर थाना पसराहा खगड़िया में ये इंटरव्यू होना है। आवश्यक योग्यता जो है एआईसीटी डीएसटीटीई के मापदंडों के अनुसार होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया है। दूसरा है कि यह कार्य अनुमति पूर्ण रूप से अस्थायी, आवश्यकता और पारिश्रमिक आधारित वैकल्पिक व्यवस्था होगी। विभाग द्वारा नियमित या संविदा वाले आएंगे तो आपका ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। प्रयोगशाला सहायक के लिए जो परिश्रम जो मिलेगा आपको, वो डीएसटीटी का, डीएसटीटी बोलता है 800 रुपये पर क्लास, जो कि मैक्सिमम 25,000 रुपये आपको मिल सकता है।
संस्था बिना कोई कारण बताए इस इंटरव्यू को खत्म कर सकता है, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इंटरव्यू देने के लिए या उसमें भाग लेने के लिए आपको कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे प्रचार का दिया हुआ है। अब आइए इंटरव्यू लेटर की बात करते हैं। तो इंटरव्यू लेटर की बात करिएगा तो यहाँ पे ऑफिशियल लेटर की बात करिएगा तो ऑफिशियल लेटर यहाँ पे देख लीजिए, इसमें वही सारी बातें लिखी हुई हैं जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। बस ये दिखाने का पर्पस यही है कि आप देखिए कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल सर का साइन भी किया हुआ है, यहाँ देख लीजिए, ठीक है, 23/8/2024 का साइन किया हुआ है। अब आइए डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए इंटरव्यू में जाने के लिए। ये मैं ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ, ये मैं ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला आपका सीवी होना चाहिए, जिसको आप बायोडाटा भी बोलते हैं, रिज्यूम भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, आपका 10th से लेके बीएससी तक, अगर आपने एमएससी कर रखा है तो एमएससी तक का जितना भी मार्कशीट है प्लस सर्टिफिकेट है वो आप रख लीजिएगा। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो रेसिडेंशियल लेके जाइएगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। चौथा, आपके पास जो है अगर किसी कैटेगरी को लगता है तो ओबीसी लगता है तो ओबीसी एनसीएल लगाइएगा, एससी एसटी हैं तो कास्ट लगाइएगा, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस लगाइएगा। पांचवा, अगर किसी काम का एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाइएगा। छठा, आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड, ठीक है, या आपका वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस। सातवां, आपका 2 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, ठीक है। और आठवां, अगर आपके पास कोई और भी क्वालिफिकेशंस है, मतलब किसी और चीज से रिलेटेड, तो उसको जरूर मेंशन कीजिएगा। ये सब ओरिजिनल होगा और इस ओरिजिनल का आपको करना है 2 सेट जेरोक्स, और इस 2 सेट जेरोक्स पे आपको करना है सेल्फ अटेस्टेड। और ये 3 चीज, 2 सेट ये और एक ओरिजिनल, 3 चीज लेके आपको 9/9/2024 को शामिल हो जाना है वॉक इन इंटरव्यू में, ठीक है। तो वॉक इन इंटरव्यू में आपको वहाँ पे शामिल होना है। बाकी जो डिटेल है उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देखिए। थैंक यू वेरी मच।